Hello students, so this is part 3 of active and passive voice. In the first two parts, we have learned the rules about change of voice in different categories of tenses. Now we will discuss different types of sentences. So let's start it. So first of all, we'll discuss the change of voice in sentences having double objects. Students, sometimes we are having the sentences in which there are two objects. कई बार ना ऑब्जेक्ट दो दिए होते हैं. जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिए है, माई अंकल सेंट मी ए प्रेजेंट. अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, माई अंकल. वर्ब क्या है, सेंट. मी क्या है, एक्शन का असर पड़ रहा है ना मी के ऊपर, तो मी इज ऑब्जेक्ट. अब अगर मी ऑब्जेक्ट है तो प्रेजेंट क्या है, एक्शन का असर तो प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है ना. सो प्रेजेंट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. अब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम इस सेंटेंस की जो चेंज ऑफ वॉइस है दैट वी कैन चेंज इन टू वेज. तो पहले हम मी को आगे लेके आएंगे. बेसिक रूल यही है ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड. तो पहले हम मी को आगे लेके आएंगे, फिर हम अ प्रेजेंट को लेके आएंगे. तो दो तरीके से इसका वॉइस चेंज हो सकता है. जैसे देखो पहले हम अ प्रेजेंट को लेके आते हैं. देखो आगे सॉल्व किया हुआ है, ए प्रेजेंट वॉज सेंट टू मी बाय माई अंकल. तो एक तरीका ये हो गया. अब दूसरा हम मी को आगे लेके आएंगे. अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई वॉज सेंट ए प्रेजेंट बाय माई अंकल. ठीक है. तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम दोनों को आगे लाके उसका चेंज ऑफ वॉइस कर सकते हैं. एंड इफ यू डू एनी वन ऑफ दैट इट विल बी करेक्ट. अब जो हमारा अगला रूल है दैट इज अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अब इसके लिए सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अब कई सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे इन विच देयर इज सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की होती है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. कई बार ऑर्डर किया होता है, जैसे शट द डोर. एडवाइस दी होती है, डू नॉट कट द ट्रीज, डू नॉट स्मोक. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस की हमने वॉइस कैसे चेंज करनी है, वील अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल्स. देखो पहली एग्जाम्पल क्या है, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये सेंटेंस की सेंस क्या है. सेंस मतलब ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, या ये कोई एडवाइस है, ये आपने देखना है. अब प्लीज, अगर प्लीज वर्ड लगा है तो हमें पता लग गया दैट दिस इज अ रिक्वेस्ट. तो इसका हमने वॉइस कैसे चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड. ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड. आगे हम एक वर्ड यूज करेंगे टू, TO2 आपने यूज करना है. बाकी जो सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज को छोड़ के, बाकी का जो पूरा सेंटेंस है एज इट इज उसको हम यूज कर लेंगे. ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. तो वॉइस कैसे चेंज हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. अब सेकंड क्या है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स. अब रेस्पेक्ट योर एल्डर्स क्या है, एडवाइस है ना. हमें बताया जा रहा है कि अपने बड़ों को रेस्पेक्ट करो, दिस इज एन एडवाइस. इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड. यू आर एडवाइज टू, एज सच हमने सेंटेंस यूज कर लेना है, यू आर एडवाइज टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स. नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. अब ये एडवाइस है, यू आर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. या फिर इसका एक और तरीका चेंज करने का, लेट के साथ. लेट के साथ कैसे यूज होगा, चेंज कैसे होगा, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन. तो आप किसी भी तरीके से इसको चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट वी आर हैविंग डू नॉट कट द ट्रीज. अब ये क्या है, दिस कैन बी एडवाइस, डू नॉट कट द ट्रीज. तो अगर एडवाइस है तो कैसे चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड. नेगेटिव है ना, अगर डू नॉट तो हम यूज करेंगे नॉट टू. टू के पहले हम नॉट लगा देंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू कट द ट्रीज. या लेट के साथ कैसे चेंज होगा, लेट द ट्रीज नॉट बी कट. या एक और तरीका है, इसका हम चेंज कैसे कर सकते हैं, यू आर फॉरबिडन
फॉरबिडन मतलब मना करना, यू आर फॉरबिडन टू कट द ट्रीज, तो फॉरबिड ऑलरेडी मना करना होता है तो हम नॉट नहीं यूज करेंगे. सो दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू 3 वेज. तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सर्व द नेशन. अब सर्व द नेशन एडवाइस भी हो सकता है, यू आर एडवाइज टू सर्व द नेशन, या इसको हम कर सकते हैं द नेशन शुड बी सर्व्ड. सो दीज आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस. अब इसके बाद है सेंटेंसेस विद प्रेपोजिशनल वर्ब्स. अब कई सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रेपोजिशनल वर्ब होती है. प्रेपोजिशनल वर्ब, वी नो प्रेपोजिशन क्या होता है ना. प्रेपोजिशन जैसे एट, इन, ऑन, अंडर, अगो, बिफोर, ये सारी प्रेपोजिशन है. तो कई बार एक प्रेपोजिशन जो होती है वर्ब के साथ अटैच्ड होती है. तो जब कोई प्रेपोजिशन वर्ब के साथ लगी होती है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब. तो अगर हमारे पास सेंटेंस में प्रेपोजिशनल वर्ब लगी हुई है, हमारा बेसिक रूल क्या है कि हम इस वर्ब को प्रेपोजिशन से अलग नहीं करते, बाकी सारे रूल सेम रहते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, ए ट्रक रैन ओवर द डॉग. अब इसमें वर्ब क्या है, रैन, प्रेपोजिशन क्या है, ओवर, तो रैन ओवर बन गया ना प्रेपोजिशनल वर्ब. एग्जांपल्स देखो कैसे किए. दे लाफ्ड एट द पुअर वुमन, बाकी सारे रूल सेम है, क्या चेंज आएगा, द पुअर वुमन वॉज लाफ्ड एट बाय देम. अगला क्या है, दे कट डाउन द ट्रीज वर कट डाउन बाय देम. वी लिसन टू देयर वर्ड्स वर लिसन टू बाय अस. They are going to build a new airport. A new airport is going to be built by them. So these are some different types of rules. I hope you have understood it. Start practicing of change of voice. Thank you.